गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल नहीं है, तो भी ऐसी स्थिति में आप अपने आराध्य का स्मरण करके भी सामान्य पानी से, सामान्य जल से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको उतना ही पुण्य लाभ मिलेगा जितना महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने से आपको मिलता है। जिस तरह से कहा जाता है कि संगम में पवित्र स्नान करने से पाप धुल नहीं सकते, ठीक उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि मंत्रों के जाप से या गीता और रामायण के श्लोक सुनने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, और यह भी एक अंधविश्वास है। लेकिन अब एक नई रिसर्च से यह बात साबित हो गई है कि संस्कृत भाषा के श्लोक मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जागृत करते हैं और इनसे मानसिक बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। और यह स्टडी सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च ने की है, और इसमें यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति गीता, रामायण या वैदिक श्लोक सुनता है तो इससे मस्तिष्क के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो संगीत सुनते समय या किसी नए चित्र को देखते समय सक्रिय होते हैं। इस रिसर्च में एमआरआई स्कैन की मदद भी ली गई है, जिससे यह पता चला कि श्लोक सुनते समय मस्तिष्क न सिर्फ सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है, बल्कि ये लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बचा सकता है। इसका वैज्ञानिक आधार मस्तिष्क के काम करने की शैली से जुड़ा हुआ है। हमारे मस्तिष्क के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, एक को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं और दूसरे को अटेंशन मोड नेटवर्क कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में डूबा होता है, तब यह चिंता मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय कर देती है। इसके सक्रिय होने से आपके मन में बुरे और नकारात्मक विचार आते हैं, आपकी चिंता बढ़ जाती है, आपका तनाव भी बढ़ने लगता है, जिसे आप टेंशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप रामायण, गीता या वैदिक श्लोक को सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधियां कम होने लगती हैं और इसके स्थान पर अटेंशन मोड नेटवर्क ज्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके जो विचार हैं वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदना बंद कर देते हैं और श्लोक सुनते समय मस्तिष्क चिंता और तनाव से मुक्त होने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन श्लोक और मंत्रों का अध्यात्म के साथ वैज्ञानिक आधार भी है, उन मंत्रों को हमारे ही देश के कुछ लोग मजाक समझते हैं और वो इसे अंधविश्वास मानते हैं कि श्लोक या मंत्रों का जाप करने से मानसिक बीमारियां भी दूर हो सकती हैं, मानसिक शांति भी आपको प्राप्त हो सकती है। विडंबना यह है कि जिस भारत के पास मानसिक रोगों को हराने वाले हजारों लाखों श्लोक हैं, उस भारत में आज 20 करोड़ लोग कम से कम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, और ये पूरी दुनिया में मानसिक रूप से बीमार लोगों का